हेलो बच्चों, तो एक और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज है, मान लो कोई भी चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है Q। इस चार्ज के चारों तरफ क्या होगा? एक स्पेस होगा जिसमें कोई टेस्ट चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज अगर लेकर के आते हैं तो क्या करेगा, इसके चारों तरफ एक फील्ड बना और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पता कैसे चला इस फील्ड का? पता इस तरह से चला कि अगर इसके आसपास कोई हम एक बहुत छोटा सा स्मॉल चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज लेकर के आए तो टेस्ट चार्ज को या तो ये रिपल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे रिपेल करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका पता चला, यानी कि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक लाइंस ऑफ फोर्स रेडिएट करेगा, इससे इमर्ज होंगी रेडियली आउटवर्ड। इस तरीके से ये हमारी लाइंस निकलेंगी, और इन लाइंस के अंदर, यानी कि ये इस तरह से मान लीजिए इसको, इसके अंदर ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चारों तरफ एक एरिया बनेगा, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि स्पेस बना, इस स्पेस में अगर कोई चार्ज लेकर के आ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो वो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द स्पेस अराउंड अ चार्ज in which another चार्ज, और ये चार्ज कौन सा होगा? टेस्ट चार्ज। स्पेशली अनदर चार्ज एक्सर्ट या एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो द स्पेस अराउंड अ चार्ज, जिसमें कोई भी हमारा दूसरा चार्ज क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट करेगा, वेदर इट इज रिपल्सिव फोर्स और इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसे ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्यू नोट चार्ज है, यहाँ से रेडियली आउटवर्ड था ये हमेशा। अब होगा क्या, इसका पता कैसे चला कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है? तो एक चार्ज रखा हुआ है Q, और इससे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक मिनट, एक चार्ज रखा हुआ है Q, पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है इस डायरेक्शन में हुई, और इस लाइंस के पास पास कोई पॉइंट P है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि हमें फाइंड आउट करनी है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जनरली इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो ये हमें कैलकुलेट करनी है एट एनी पॉइंट। तो होगा क्या, एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहले हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो R है, R है, R है। और इस डायरेक्शन में, यानी कि एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है। तो हमेशा मैंने पहले ही बताया था कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट O एंड P, ये O मान लिया और ये P मान लिया, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन O एंड P
F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द चार्ज इनटू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहाँ चार्ज क्यू नोट रखा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू नोट ई। अब इन द डायरेक्शन ऑफ ई, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ ई, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होगा, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। और अगर हम यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करें तो फोर्स कितना होगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स की यहाँ वैल्यू पुट करो, क्यू नॉट ई इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स ये हुआ, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा, ई इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यानी कि एक चार्ज है हमारा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, रेडियली आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में होगा इसके चारों तरफ। तो हमने इस डायरेक्शन में मान लिया कि एक पॉइंट पी है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने उस पॉइंट पे जो फोर्स है वो कैलकुलेट कर लिया, और वो फोर्स कितना होगा, यहाँ जो फोर्स आया हमारा F इज इक्वल टू के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर आया। और एक चीज़ हमें पता है कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, ये फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू नोट ई। तो क्यू नोट ई की यहाँ F को रिप्लेस कर दिया, और F को रिप्लेस करने के बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो है हमारा निकल करके आ गया है। यानी कि ये आया है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के अलावा इसके न्यूमेरिकल्स हम कुछ देखते हैं, और आज छोटा ही लेक्चर रहेगा, उसके बाद फिर बाकी का फिर देखेंगे, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में पढ़ लेंगे। तो ये a 3 microcoulomb charge placed नहीं placed in xy plane, xy plane, calculate the electric field electric field 4 centimeter from the charge। तो चार्ज से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिवन क्या क्या है, गिवन चार्ज Q इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, एंड द डिस्टेंस इज R is equal to 4 centimeter, that means 4 into 10 to the power -2 meter। So E is equal to क्या होगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। E is equal to 9 into 10 to the power 9, Q की वैल्यू है 3 into 10 to the power -6 एंड 4 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर। तो 9 3 या 27 into 10 to the power 3 अपॉन 16 into 10 to the power -4। 16 से जब डिवाइड करेंगे 16 जो 16, तो ये आएगा 27 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 बचे 11.0
96 4, तो ये आएगा E इज इक्वल टू 1.6875, आई थिंक इतना आना चाहिए, या इसे हम लिख सकते हैं 10⁻³ जब ये ऊपर पहुंचेंगे तो ये प्लस के बनेंगे, और ये आ गया 7, यानी कि E इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 1.7 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इज इक्वल टू फॉर्मूला था हमारा F/Q0। आया कहाँ से था, क्योंकि हमने अभी लिखा था F इज इक्वल टू Q0E, तो ये आ गया E इज इक्वल टू F न्यूटन, और चार्ज कितना, कूलम। डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन इसकी बनेगी mL/T-3A-1, ये इसकी डायमेंशन है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस of 10 centimeter, of 10 centimeter. Calculate net electric field, net electric field at a midpoint, at a midpoint line joining the charges, line joining the charges। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। दो चार्ज हैं, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। तो कैसे होगा, फिगर एक बार इसकी ड्रॉ करके देखते हैं। एक चार्ज ये रखा हुआ, एक चार्ज ये रखा हुआ, ये है 2 माइक्रोकूलम ए पर रखा हुआ, ये बी है तो बी पर रखा हुआ कितना, 3 माइक्रोकूलम, यानी कि माइनस का है। तो अब अगर प्लस का है तो प्लस के चार्ज की वजह से क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, यानी कि ई ए एंड ई बी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। और कितना डिस्टेंस है इन दोनों का, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। और कहाँ पूछ रहा है, मिड पॉइंट पे। तो भाई मिड पॉइंट होगा हमारा ये 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और बाकी भी हमारा 5 सेंटीमीटर ही बचेगा। तो गिवन है इसमें Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, Q2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का हमारा बनेगा 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे। रिजल्टेंट जो है E, दैट विल बी इक्वल टू EA and plus EB, both are in the same direction, so E is equal to EA plus EB। तो फॉर्मूला क्या होगा, EA हम कैलकुलेट करते हैं तो EA इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से
E2 हम कैलकुलेट करेंगे तो ई ए इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो ई ए की वैल्यू बनेगी 9 टू द 18 इंटू 10⁻³ अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻4। ई इज इक्वल टू, ये कितना आया, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.2, 0.7.2 और 10⁻7। यह इसे हम लिख सकते हैं ई ए 7.2 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे ई बी, तो ई बी इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻6 अपॉन 5 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर एंड ई बी विल बी 27 इंटू 10⁻3 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻4। तो जब कैलकुलेट करेंगे ई बी की वैल्यू तो ई बी विल बी 27 को डिवाइड कर 2 बचा तो ये आ गया 1.2 1.2। ट्वेंटी 7 डिवाइडेड बाई 25 1.08 1.08 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। अब रिजल्टेंट हमारा क्या था, रिजल्टेंट हमारा E इज इक्वल टू ए प्लस ई बी के इक्वल था, तो E इज इक्वल टू कितना होगा, ये आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻6 एंड इसे 10.8 लिखेंगे। ई बी इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम 10.8 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम प्लस 10.8 इंटू 10⁻6। तो यहाँ से दोनों को ऐड किया तो E इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 18 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। या इसका डायरेक्ट एक तरीका और भी है करने का, कि डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं इसे, डायरेक्ट इसे कर सकते हैं कि हमने दो चार्ज लिए थे और जो E इज इक्वल टू है K हमारा बाहर होगा Q1 अपॉन R1 और R2 दोनों इक्वल हैं, तो R1 स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R1 और R2 दोनों इक्वल हैं तो K अपॉन R स्क्वायर और Q1 प्लस Q2 ये आ गया डायरेक्ट। E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 अपॉन R2 5 इंटू 10⁻6 2 का होल स्क्वायर इंटू Q1 कितना 2 और प्लस 3 और माइक्रो कूलम तो 10⁻6। E इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9 अपॉन 25 इंटू 10⁻3 इंटू 5 अपॉन 10⁻⁻4। तो ये आ गया और यहाँ से हमने कितने टाइम्स इसे डिवाइड कर दिया 5 टाइम्स, और 5 टाइम्स से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1.8 और 10 कितना 7, जिसे हमने क्या लिखा था अभी 18 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम या 18 मेगा न्यूटन पर कूलम ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अब की बार हमें क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस, तो मल्टीपल चार्जेस यानी कि बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं कहीं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये देख लीजिए कि मान लीजिए ये हमारा चार्ज है Q1, Q2, Q3 और ये Qn। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ Q1, Q1 E1, Q2 ये E2 सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, Q3 एंड En। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट O पर क्योंकि इनके जो है R1, R2, R3 एंड Rn, तो ये आएगा जो हमारा टोटल चार्ज बनेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना होगा इन सभी के वेक्टर सम के इक्वल। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस, इंडिविजुअल चार्जेस En। ये आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं और वो न्यूमेरिकल है कैलकुलेट 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 इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। एक फिगर हमको दी गई है बना करके, और फिगर में क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पर ए बी सी। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लिया हमने जिसकी साइड कितनी है, एल साइड है, और यहाँ चार्ज Q रखा हुआ है, यहाँ चार्ज 2Q रखा हुआ है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट सी, तो सी पर निकालेंगे तो यहाँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई, ये आ गई हमारी ई ए, और ये होगी हमारी ई बी। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन हमारी आगे इस पे निकालना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, तो ई ए इज इक्वल टू के क्यू बाई एल स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी ए टू सी। दूसरा हमारा ई बी पर रखा हुआ है, तो बी वाले की के 2Q अपॉन एल स्क्वायर, एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो इसकी है बी टू सी। अब दोनों का रिजल्टेंट हमें जोड़ना है, दोनों का रिजल्टेंट हमें जोड़ना है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हर एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा इसका, तो ये 60 डिग्री होगा क्योंकि ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो अगर इसका हम निकालने लगे तो कितना होगा, E इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA ई बी कॉस थीटा, ये पूरा रूट के अंदर, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ई ए और ई बी दोनों हैं तो इक्वल, लेकिन ई बी इज ट्वाइस ऑफ ई ए, तो यहाँ हम लिखेंगे ई ए प्लस, क्योंकि यहाँ से अगर फॉर्मूले से हम देखें तो ये किसके बराबर आ गया, 2EA के इक्वल, क्योंकि यहाँ ट्वाइस हो गया, डिस्टेंस वही सेम है हमारी, तो ये आ गया 2EA का होल स्क्वायर प्लस 2EA इंटू 2EA और इंटू कॉस 60, ये पूरा रूट के अंदर E इज इक्वल टू EA स्क्वायर 4EA स्क्वायर प्लस 4EA स्क्वायर, एंड cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। यहाँ से हमने इसे डिवाइड करा 2 टाइम्स, और ये कितने आ गए, ई ए हमारे 1 4 5 और 2 7, ई ए 7EA स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया ई ए √7, और ई ए की वैल्यू पुट करेंगे, ई ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट होगा हमारा ई ए कितना था, के क्यू बाई एल स्क्वायर √7,
और अगर होगा कहाँ हमेशा, बड़े वाले फोर्स की तरफ होगा, यानी कि यहाँ फोर्स कौन सा बड़ा, ये वाला, तो ये यहाँ आ जाएगा इस तरफ, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा हमारा, ये अगर एंगल भी इसका निकालना हो हमें, तो यहाँ से हम इसमें tan थीटा निकाल देंगे, ये ई है हमारा, और इस रिजल्टेंट का जो एंगल बनेगा वो कितना है, वो यहाँ से यानी कि ये, तो यहाँ आ जाएगा ये ई बी, बड़े की तरफ है, तो यानी कि ई बी tan थीटा या tan फाई या tan अल्फा जो भी हमने लिया है, tan थीटा इज इक्वल टू ई बी प्लस, जब इसे लेकर के आएंगे यहाँ, तो ये कितना होगा, ई ए को यहाँ लेकर के आ रहे हैं हम, तो कितना आ जाएगा ये ई ई बी, और ये आ जाएगा ई ए cos 60, यहाँ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा ई बी और ये आ जाएगा ई बी cos 60, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा एंगल, इसका एंगल आएगा इसका ये वाला, और tan थीटा यहाँ पर निकाल देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से यहाँ हम निकाल देंगे इसे, और निकालने के बाद अब क्या बनेगा हमारा, जो भी, क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ये हमारा ई ए है, तो ये ई ए cos 60, और ई बी क्योंकि परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस में आ जाएगा हमारा कितना कितना, एक तो ई बी और प्लस ई ए, ई ए ये साइन हो गया यहाँ पर, ई ए cos 60, ये इसका डायरेक्शन आ जाएगा थीटा, कहाँ से जाएगा। नेक्स्ट अगर हमें कैलकुलेट करना हो यही क्वेश्चन, यानी कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, और इसके सेंट्रोइड पे हमको कैलकुलेट करना है, यहाँ इसके सेंट्रोइड पे हमें ओ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यहाँ क्यू, ये 2Q और ये 3Q, अलग अलग तीन चार्जेस हैं, और तीन चार्जेस में मान लीजिए कि एक चार्ज हमारा नेगेटिव भी है, ये नेगेटिव चार्ज है, और अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये ऐसे होगी ई बी, ये ई सी ऐसे होगी, और यहाँ ई ए ऐसे होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ से हमें करना क्या है, करना इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ए से ओ, बी से ओ, सी से ओ। इसके लिए आप बेसिक का ट्रायंगल वाला चैप्टर, आप ट्रायंगल वाला लेक्चर आप जरूर देखिएगा, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ई ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, और ये कितना होगा साइड अपॉन √2 और साइड अपॉन √3। तो साइड हमने कितनी मान ली इसकी, ए साइड मान ली, और ये कितना होगा ए अपॉन √3, यानी कि ए से लेकर के ओ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, a√2 ए अपॉन √3, ये भी ए अपॉन √3 और ये भी हमारी ए अपॉन √3 होगी। तो यहाँ से ई ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है a/√3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ई ए इज इक्वल टू के 3Q अपॉन ए स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी ओ से ए की तरफ। सिमिलरली अब दूसरे हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली ई बी हम कैलकुलेट करेंगे, तो ई बी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ई बी बी पे रखा हुआ है 3Q चार्ज, तो यहाँ से क्योंकि एक Q की वजह से कितना है 3Q अपॉन ए स्क्वायर, तो डायरेक्ट कर देंगे Q 9Q अपॉन ए स्क्वायर, एंड डायरेक्शन इज बी टू ओ। अब कितना चार्ज है, सी पर 2Q चार्ज है,
तो यहाँ पर EC कितना, डायरेक्ट इसे भी कैलकुलेट करेंगे, EC विल बी इक्वल टू K एंड 3 2 जा 6 Q अपॉन A स्क्वायर एंड डायरेक्शन इन C2O। तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ से हमें रिजल्टेंट निकालना है, वो रिजल्टेंट किसी एक पर्टिकुलर, यानी कि हम ये डायरेक्शन ले लें, इसकी इसी डायरेक्शन में निकाल दें। इसी डायरेक्शन में निकालेंगे तो EB को जब हम यहाँ लेकर के आएंगे तो कितना एंगल चलना पड़ेगा, 60 डिग्री। यहाँ पर भी इसे इधर लेकर के आएंगे घुमा करके तो कितना, 60 डिग्री, क्योंकि इनके ये कंपोनेंट्स आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमने इस डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट निकाल लिया, यहाँ इस डायरेक्शन में हमने इनका रिजल्टेंट निकाल लिया। तो इसका ये कंपोनेंट जो इसी डायरेक्शन में आएगा वो कितना है, EB cos 60। यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना होगा, EC cos 60, और ये तो सेम रहेगा ही रहेगा, यानी कि हमने OA डायरेक्शन में इसको डिवाइड कर लिया। तो इस डायरेक्शन OA डायरेक्शन में, या फिर उसके अलावा हम इसे कर सकते हैं रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा करके भी, कि इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में कितना रिजल्टेंट होगा। अगर 3 हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आते हैं तो उनका तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ यही करेंगे। तो E है वो EA प्लस EB प्लस EC, तीनों के वेक्टर सम के इक्वल, E इज इक्वल टू EA, EB को हम लिखेंगे EB cos 60, EB cos 60 प्लस, क्योंकि सेम डायरेक्शन बनती जा रही है, या इन दोनों को हम अगर यहाँ लेकर के आएँ तो कितना 120 डिग्री हमें इसे रोटेट करना पड़ेगा। तो फिर वही बात आनी है, माइनस में आ जाएगा आंसर, और माइनस में फिर वो अपोजिट डायरेक्शन बनेगी। ये EC cos 60, तो E इज इक्वल टू EA था हमारा K CQ अपॉन A स्क्वायर प्लस K, ये कितना CQ की जगह 9Q अपॉन A स्क्वायर इंटू 1/2 और प्लस K 6Q बाई A स्क्वायर इंटू 1/2, Q cos 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से जो बनेगा, ये टोटल हमारा इक्वलेंट बनेगा E इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, KQ अपॉन A स्क्वायर, KQ अपॉन A स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने के बाद अब क्या बनेगा हमारा, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 9/2 और यहाँ बचा हमारा 6/2। तो यानी कि 2 LCM हमने लिया, 2 LCM जब हमने लिया KQ अपॉन A स्क्वायर और LCM 2 लिया तो कितना 6 + 9 + 6 अपॉन 2, एंड ये बना हमारा 6 × 12 9 21। E इज इक्वल टू कितना 21 KQ बाई A स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ O2A डायरेक्शन ये रहेगी। तो ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, और वो एग्जांपल है हमारा, अगर हमने कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है हमने, कहाँ, किसी कोई स्क्वायर है, स्क्वायर पे हमने रखा हुआ है। स्क्वायर के कॉर्नर्स जो हैं, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हमने चार्जेज रखे हुए हैं। मान लीजिए कि 3 या 4 चार्जेज हैं, Q 2Q -Q, और ये D पॉइंट है, A B C और ये D, और साइड है इसकी A। तो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट D। कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट D।
डी पर हमें कैलकुलेट करना है, तो डी पर कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी ई बी की, हाँ, ये रहेगी ई सी की, और ये रहेगी यहाँ ई ए की डायरेक्शन। यानी कि कुछ इस तरीके से डायरेक्शन है हमारी, ये ई सी यहाँ ले लीजिए इस तरीके से। तो इस पॉइंट पे कहाँ लेकर डायगनली भी हम निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं इनकी डायरेक्शन को, तो वो देख ही लेंगे जैसे भी होगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ई ए हमने कैलकुलेट करी, और ई ए इज इक्वल टू के, चार्ज कितना रखा हुआ है ए पे, क्यू रखा हुआ है क्यू, और जो डायगनल होगा डायगनल विल बी साइड इंटू रूट टू, क्यू अपॉन ए रूट टू का होल स्क्वायर, एंड ई ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर। सिमिलरली ई बी तो बड़ा आसान है, ई बी में कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से कितना होगा के, वहाँ रखा हुआ है टू क्यू, एंड डिस्टेंस इज ए स्क्वायर। सिमिलरली ई सी इज ऑल्सो वेरी इजी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। बट सारों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग, तो सारों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर के आए इनको, और जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर के आएंगे तो हम सबसे पहले तो क्या करें, ऐसा हम कर सकते हैं यहाँ कि इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल लें। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि यहीं आए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करने के बजाय हम यहाँ करते हैं कि कि ये डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन मान लें, इसको 45 रोटेट कर दें, इसे भी 45 रोटेट कर दें, तो ये डायरेक्शन तो बनेगी हमारी ये, और ये दोनों डायरेक्शन हो जाएंगी ये। तो यहाँ E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो E इज इक्वल टू ई ए, सेम डायरेक्शन एज इट इज, ई ए प्लस ई बी, ई बी कहाँ जा रहा है ये, तो ई बी को हमें कितना लेकर के आना पड़ेगा यहाँ, इसे ई बी को घुमाना पड़ेगा यहाँ, और जब हम ई बी को यहाँ घुमाएंगे तो कितना घुमाएंगे ई बी को, ये घुमाना पड़ेगा 145, यानी कि सॉरी ई सी को, ई बी को तो हम केवल 45 ही रोटेट करेंगे, ई बी कॉस 45 एंड प्लस ई सी कॉस 135, तो ये आ जाएगा। और E इज इक्वल टू ई ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई टू ए स्क्वायर, प्लस ई बी की वैल्यू है के टू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, एंड कोस 45 1 बाई रूट टू, और कोस 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 क्या होगा हमारा, कोस 135 किसके इक्वल होगा, -1/√2 के, -1/√2, यानी कि प्लस ई सी कितना है, के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू -1/√2। तो यहाँ से E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया पहले की तरह, और यहाँ आ गया हमारा 1/2, यहाँ कितना आ गया हमारा प्लस 2/√2 -1/√2, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर 1/2 प्लस 1/√2, ये इसका फाइनल आंसर। और इन द डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी हमारी D2A, D2A डायरेक्शन होगी ये, जहां हमारा ये इतना है। हम्म
तो नेक्स्ट अगर हमें कहाँ निकालनी है, इसके सेंटर पे निकालनी है, तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो यहाँ ये Q माइनस Q एंड प्लस 2Q और -2, ये चार्ज रखे हुए हैं। ए स्क्वायर है ये, ABC और D, प्लस Q -2Q 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 2Q -Q प्लस 2Q। और इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर कहाँ बनेगा? सेंटर हमारा जहाँ ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ बनेगा इसका सेंटर। तो ये सेंटर बना दिया और ये सेंटर O, और इसकी जो साइड है वो कितनी मान लेते हैं हम? X मान लेते हैं, इस बार X बहुत देर होगी माने हुए। तो ये कितना होगा? AO BO CO DO सारे इक्वल होंगे। AO BO CO एंड DO ये किसके इक्वल होंगे? ये होंगे हमारे यहाँ से साइड अपॉन √2, साइड अपॉन √2, यानी कि x बाई √2 आ जाएगा। और इसी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से डायरेक्शन होगी इसकी EA, यहाँ डायरेक्शन होगी EC, ये डायरेक्शन होगी EB और ये डायरेक्शन होगी ED। अब अगर इसे देखें तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन ये आएगी और एक डायरेक्शन ये आ जाएगी, ये E1 और ये E2, और दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम EA EB EC निकाल लेते हैं। EA इज इक्वल टू KQ बाई x √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमारी कितनी बनेगी? ये A से लेकर के O तक x बाई √2, x बाई √2। तो ये आ गया हमारा EA इज इक्वल टू K 2Q अपॉन x स्क्वायर। सिमिलरली EB पर कितना रखा हुआ है? 2Q, K 4Q अपॉन x स्क्वायर। EC K पर Q रखा हुआ है Q अपॉन A स्क्वायर एंड ED इज इक्वल टू कितना होगा? प्लस 2Q रखा हुआ है, K 4Q अपॉन A स्क्वायर। EA किस डायरेक्शन में है? A to O। EB किस डायरेक्शन में है? माइनस है, O to B। EC O to C और AD किस D वाला किस डायरेक्शन में है? D to O। तो यहाँ से हम निकाल देंगे रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EC बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो E1 इज इक्वल टू EA प्लस EB, और E1 इज इक्वल टू EA कितना आया था हमारा? ये था K 2Q अपॉन A स्क्वायर प्लस EB K इंटू 2 टू द 4Q अपॉन A स्क्वायर। E1 इज इक्वल टू K 6Q अपॉन A स्क्वायर। सिमिलरली रिजल्टेंट ऑफ EB एंड ED, E2 भी कितना होगा? सेम वही दोनों हैं, ED और EB।
ई बी और ई डी दोनों कितने हैं हमारे, ई सी ई सी पे तो हम ई और ई सी दो तो चार बनेगा। ये एक ही होगी, 2 2 4 2, तो ये बनेगा 4। सिमिलरली ये कितना, 4 and 4 8, तो ये होगा 8 8Q अपॉन ए स्क्वायर। अब E1 E2, E1 and E2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से 90 एंगल पे हैं, तो E विल बी इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 इज इक्वल टू 0। E इज इक्वल टू E1 कितना था, आया था हमारा K 4Q अपॉन ए स्क्वायर की पावर 2 एंड प्लस E2 कितना K 8Q अपॉन ए स्क्वायर की पावर 2। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया Q अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमने अंदर के अंदर ही कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ अंदर जो बचेगा, ये बचा 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ 8 का स्क्वायर 64। तो ये तो हमारा बाहर आ जाएगा। E इज इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा रूट के, वो आया 80। एंड 80 का जब हम रूट कैलकुलेट करेंगे, 80 का रूट कितना होगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4√5, यानी कि E विल बी फाइनल आंसर के 4Q√5 अपॉन ए स्क्वायर, इतना आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फाइनल। तो आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ही चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के और बहुत सारे केसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं, ड्यू टू डाइपोल्स है या ड्यू टू द कंटिन्यूस चार्ज है, बहुत सारी चीज़ें इसको पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे।